नवरात्र के आखिरी दिन दुनिया ने फिर योगी का लोहा माना। भारत सरकार की रिपोर्ट ने कहा योगी ने बदल दिया जमाना। जैसे रिपोर्ट सामने आई चौंक गए कांग्रेसी और सपाई। योगी आदित्यनाथ की नीति ने पूरे हिंदुस्तान में सनसनी मचाई। अमित शाह के मंत्रालय से रिलीज हुआ डाटा, एनसीआरबी के रिकॉर्ड बोले योगी ने जलवा काटा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि जिसे हम एनसीआरबी कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट आई है। ये है क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट, यानी 2024 में पूरे भारत में कहां क्या अपराध हुआ, किस जिले में हुआ, किस प्रदेश में हुआ, ये सब तारीख के साथ दर्ज रहता है। इस रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर योगी के समर्थक और योगी के विरोधी दोनों के होश उड़ चुके हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की है। आंकड़े खुद बता रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगों पर जीरो टॉलरेंस की योगी की नीति ने यूपी को बदल दिया है। यकीन नहीं आता तो सुनिए कि रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है। 2023 में देश भर में सांप्रदायिक दंगों के 272 मामले दर्ज हुए, जिनमें मध्य प्रदेश में 68, बिहार में 60 और झारखंड में 46 दंगे हुए, लेकिन यूपी में स्कोर रहा 0। यानी 2023 में योगी के सूबे में कोई दंगा नहीं हुआ। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में यूपी में सांप्रदायिक एवं धार्मिक दंगों की संख्या शून्य रही है। योगी से पहले यूपी में ऐसा कभी नहीं हुआ। बरेली और बहराइच में 2 हिंसक झड़पें हुई, लेकिन योगी सरकार ने 24 घंटे के भीतर शांति बहाल कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। बरेली की घटना पर त्वरित कार्रवाई ने कानून व्यवस्था को और मजबूती प्रदान की है। यही नहीं, पूरे देश के मुकाबले यूपी में अपराध 1/4 कम हुआ है। देश के सबसे बड़े राज्य में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम रही, जो 448.3 के मुकाबले 335.3 रही। एनसीआरबी के आंकड़े साबित करते हैं कि 2017 के बाद यूपी अब शांति और कानून की तरफ बढ़ रहा है। अब जरा योगी आदित्यनाथ के शासन को अखिलेश यादव के शासनकाल से कंपेयर करिए। ये तो आप जानते ही होंगे कि अखिलेश यादव 2012 से 17 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 2012 से 17 के बीच 5 वर्षों की बात करें तो ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। 2012 से 17 के आंकड़ों के अनुसार 815 दंगे हुए, जिनमें 192 लोगों की जान गई, जबकि 2007 से 11 में 616 घटनाओं में 121 लोगों की मौत हुई। इसके विपरीत 2017 के बाद यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। अब एक और चौंकाने वाली बात जान लीजिए। देश भर में 2023 में प्रति लाख आबादी पर औसत 448.3 अपराध दर्ज हुए, लेकिन यूपी में ये आंकड़ा सिर्फ 335.3 रहा। जबकि योगी जिस प्रदेश को संभाल रहे हैं उसकी जनसंख्या करीब 23.6 करोड़ है। ऐसे में रिपोर्ट के आंकड़े काबिले तारीफ हैं और बता रहे हैं कि योगी में दम है। आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ। प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। ये आंकड़े नवरात्र में सामने आए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर गौरक्षक पीठाधीश्वर नवरात्र के आखिरी दिन गोरखनाथ मंदिर में महानवमी कन्या पूजन के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के लिए सामने आए और कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध में न्यूनतम तो यूपी ही है। अपराधियों को सजा दिलाने में नंबर 1 यूपी है। जेवर 24 के दशकों क्या आप योगी आदित्यनाथ से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई देश के सबसे बेस्ट सीएम योगी हैं? अगर हाँ तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।